हिमाचल के पहाड़ में आजकल टॉयलेट सियासत हो रही है। सुक्खू सरकार पहाड़ की आर्थिक सेहत को ठीक करने के लिए व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर नित नए एक्सपेरिमेंट कर रही है। इस एक्सपेरिमेंट से कितना बदलाव हो पाएगा यह तो अभी दूर की कौड़ी है। लेकिन पानी के नल से ग्रामीण क्षेत्रों में 100 रुपए का ऐलान करने से उत्साहित सरकार ने शहरी क्षेत्रों में शौचालय शुल्क के नाम पर 25 रुपए प्रति टॉयलेट सीट टैक्स का प्रमाण सुनाया तो बवाल मच गया। इस दौरान बेशक टॉयलेट टैक्स की इस अधिसूचना को मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की नाराजगी के बाद वापस ले लिया गया, लेकिन तब तक टॉयलेट टैक्स ने सुक्खू सरकार की जमकर के फजीहत करवा दी। राष्ट्रीय मीडिया में टॉयलेट टैक्स सुर्खियां बना तो भाजपा ने चुनावी शोर में सुक्खू सरकार सहित कांग्रेस और राहुल गांधी के खटाखट मॉडल की हवा निकालने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हिमाचल की सियासत में टॉयलेट टैक्स ने भूचाल ला दिया। इस बीच सीएम सुक्खू कई सफाइयां देते रहे। राज्य के अतिरिक्त मुख्य सचिव ओंकार शर्मा टॉयलेट टैक्स की अधिसूचना को फ्लैश करने के लिए सामने आए, लेकिन सियासी चौसर पर टॉयलेट टैक्स को भाजपा ने मोहरा बना करके कांग्रेस की सोच को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। 21 सितंबर 2024 को एक नोटिफिकेशन जारी की हिमाचल प्रदेश सरकार ने, जिसमें कि रूरल एरिया में जो कि मई 2022 के बाद जो था, जो हमारे पहले एक पर कनेक्शन जो है पैसे लेते थे वो बंद कर दिया गया था। लेकिन कैबिनेट ने निर्णय लिया कि क्योंकि हमारा जो भी हमारी वाटर सप्लाई की पंपिंग होती है उससे 700 से 800 करोड़ रुपया एनर्जी चार्जेस हमें देने पड़ते हैं, इतना पैसा लगता है। और पर कनेक्शन का मतलब ये हुआ कि अगर आपका मकान 2 मंजिला है, 3 मंजिला है या 4 मंजिला है, उसको हमने एक ही कनेक्शन माना है कि जिस रूरल एरिया में उसके ऊपर जो है पर कनेक्शन के ऊपर 100 रुपया पर में 1 महीने का आपको पानी का बिल देना पड़ेगा। उसके साथ साथ अर्बन एरिया में तो पहले से ही ये पैसे लिए जा रहे थे, और कुछ एरिया थे जैसे पालमपुर का कुछ नई म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में बनी है, उसमें भी ये तय किया गया जो रेट लगते थे वो उसको नोटिफाई किया। और उसमें आपको मालूम है कि शिमला में बहुत वर्षों के से जहाँ जहाँ सीवरेज के कनेक्शन, सीवरेज के जहाँ कनेक्शन है, सीवरेज का जो बिल है, जितना आपने पानी कंज्यूम किया उसका 30% जो है वो सीवरेज के चार्जेस आते हैं ना, क्योंकि हिमाचल सरकार ने जो सीवरेज लगाई होती है उसका भी अपना मेंटेनेंस का होता है, तो 30% जो आपका पानी का बिल आया उसका 30% जो है वो आपको सीवरेज के चार्जेस देने पड़ते हैं। टॉयलेट टैक्स के कारण हो रही फजीहत सीएम सुक्खू बचाव की मुद्रा में खड़े नजर आ रहे हैं। तो ऐसा है कि जो बीजेपी ने चुनावों से पहले 5,000 करोड़ की रेवड़ियां मांगी थी हिमाचल प्रदेश में, उसमें जो पानी का मीटर था उसको फ्री कर दिया कि हम पानी का कोई बिल नहीं लेंगे। हमने 100 रुपया पर हेड पर एक फैमिली पानी का बिल लेने की बात की। उसमें 5 स्टार होटल्स भी थे, उनसे भी बिल नहीं लिया जा रहा था। ओबराय है, ताज है, सब है, तो जो देने की क्षमता रखते थे उस पर कर दिया। और ये टॉयलेट टैक्स कोई ऐसा टैक्स नहीं, जो चीजें ये करते हैं उनको इस चीज को समझना चाहिए, इसको राजनीतिक लाभ के लिए नहीं उठाना चाहिए, इन चीजों को समझना चाहिए और पहले उनको पढ़ना चाहिए कि क्या चीज है। भाजपा का शीर्ष नेतृत्व टॉयलेट टैक्स को वोट राजनीति में बुलाने का काम कर रहा है। हिमाचल की आर्थिक सेहत ठीक नहीं है। केंद्रीय योजनाओं से आ रहे धन के कारण प्रदेश का संचालन हो रहा है। सीएम सुक्खू राज्य के आर्थिक संसाधनों को बढ़ाना चाहते हैं और साल 2027 तक पहाड़ को आर्थिक रूप से अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए व्यवस्था परिवर्तन का राह भी अलाप रहे हैं। लेकिन क्या टॉयलेट टैक्स जैसी अधिसूचना सुक्खू सरकार की राजनीतिक सेहत को ठीक रख पाएगी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी टॉयलेट टैक्स को लेकर के पूरी कांग्रेस की मंशा पर ही सवाल खड़े कर कांग्रेस को लुटेरी बता रहे हैं। साथियों, कांग्रेस भारत की सबसे बेईमान और भ्रष्ट पार्टी है। चाहे कोई भी दौर हो, कोई भी राज्य हो, कांग्रेस का चरित्र नहीं बदलता।
कांग्रेस चुनाव में बड़े बड़े वादे करती है, लेकिन सरकार बनने पर ये जनता के शोषण के नए नए तरीके खोजते हैं। हिमाचल में तो कांग्रेस सरकार ने हद ही कर दी है। हिमाचल में कांग्रेस सरकार ने एक नया टैक्स लगाया है, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। उन्होंने नया टैक्स लगाया है टॉयलेट टैक्स। एक तरफ मोदी कह रहा है टॉयलेट बनाओ और ये कह रहे हैं हम टॉयलेट पे टैक्स लगाएंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तो हिमाचल में आकर के सार्वजनिक मंचों से सुक्खू सरकार के खिलाफ मोर्चा ही खोल दिया, तो फिर सुक्खू सरकार सिर्फ टॉयलेट टैक्स की अधिसूचना वापस लेकर के जवाबदेही से बच नहीं सकती है। आज हिमाचल 100% ओपन डेफिकेशन फ्री हो गया है और मुझे बड़ा आश्चर्य लगा यार, सुबह सुनने को मिला कि सुक्खू जी को देखो उसने टॉयलेट पर भी टैक्स लगा दिया। अब इसको क्या कहे, मति भ्रष्ट बोले, क्या बोले, बुद्धि भ्रष्ट बोले, क्या बोले? इस सरकार की मति भ्रष्ट हो गई, बुद्धि भ्रष्ट हो गई। बोलो ऐसी सरकार को रहने देना है क्या? चलो जोर से बोलो, ऐसी सरकार को रहने देना है क्या? पेंशनर्स अपनी मांगों को मनवाने के लिए जब कांग्रेस विधायकों और मंत्रियों का घेराव करने का ऐलान करें, कर्मचारी डीए और एरियर के लिए रो रहे हो, तो सुक्खू सरकार को समझना पड़ेगा कि हालात सामान्य से ज्यादा खराब हैं। टैक्स लगाकर के ज्यादा दिनों तक लोगों को उलझाया नहीं जा सकता है। सरकारी उपक्रमों को सफेद हाथी बनाए रखने की बजाय उन्हें घुमाऊबूत बनाना होगा, अन्यथा टॉयलेट टैक्स गाथा हिमाचल सहित देश के अन्य हिस्सों में कांग्रेस की सियासी हसरतों को फ्लैश करती रहेगी। बड़ा सवाल यह है कि सुक्खू सरकार में टॉयलेट टैक्स की गाथा लिखने वाले कौन हैं? टैक्स की अधिसूचना जारी किसकी सलाह पर की? क्या सरकार इसका खुलासा भी करेगी? हिमाचल में बजट टैक्स रहित पेश किया जाता है और बाद में सेस लगाकर के वसूली शुरू हो जाती है। सरकार शराब पर सेस लगा रही है, बिजली की प्रति यूनिट पर सेस लगा रही है। फिर यह कौन बताएगा कि इस सेस से भला हो किसका रहा है? राज्य में टॉयलेट टैक्स लगाकर के किसकी राजनीति चमकाई गई? सुक्खू सरकार कितना व्यवस्था परिवर्तन कर पाएगी? हिमाचल की आर्थिक सेहत टैक्स से सुधर पाएगी